गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 23 तराना एंड जेनिसा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में कैश रिकॉर्ड करेंगे, फिर रिजर्व उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, ये रहा। तो 12,000 टोटल हमारे पास 12,000 रिजर्व पड़ा हुआ है, उसमें से 8,000 का क्लेम है, तो यानी हमें 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना प्रोवाइडेड है? ओल्ड रेशियो हमारे पास प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, ओके, तो दैट मीन्स इक्वली हो जाएगा। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओल्ड रेशियो, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो उसमें हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट 50,000 है। यहाँ पे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। इज देयर एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट? यस, जेनिसा विल टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट 48,000। सीधी बात है, डेबिट द रिसीवर, यानी जेनिसा के कैपिटल अकाउंट में हमें 48,000 मेंशन करने पड़ेंगे। डेबिट द रिसीवर जेनिसा के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 50,000 के इन्वेस्टमेंट है, उसमें से फ्लक्चुएशन फंड 4,000 है, यानी 50 माइनस 4, यानी हमें 46,000 मिलने चाहिए थे, पर मिले हमें कितने? 48,000। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2,000 डिफरेंस अमाउंट, यानी रिजर्व इतना कम यूज़ हुआ। विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कैपिटल अकाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2,000, यानी 1,000। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट रिजर्व कौन सा है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फिर ले लेते हैं हम। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 10,000 है, तो कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे कैपिटल अकाउंट में? यहाँ पे डेबिट साइड है, तो 5,000 कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 8,000 है, तो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो फिर से P&L अकाउंट 5,000 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 8,000 है, तो 4,000 दोनों कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट अब लेंगे जो भी एडजस्टमेंट है, ये गुडविल है, ओल्ड गुडविल विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डेबिट साइड पे दोनों के बीच में 7,000 दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड गुडविल। क्लियर फ्रेंड्स? अब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले रियान, नया पार्टनर कौन आ रहा है? रियान विल ब्रिंग 2 लाख एज ए कैपिटल। तो जर्नल क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रिहान्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड और रिहान के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 2 लाख, वो हमें पता है। नेक्स्ट 18,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा है? 18,000। जर्नल क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड, गुडविल प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइंग रेशियो। अब सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड, तो सेक्रीफाइस आप ढूंढोगे तो हमें पता ही है सेक्रीफाइस कैसे ढूंढते हैं, लास्ट सब में कर चुके हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी हमें सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके दोनों पार्टनर्स की आप सेक्रीफाइस ढूंढोगे, तो सेक्रीफाइस का रेशियो आएगा 1:2। आपको नोटबुक में करना है, हम सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 1:2 यानी आएगा, तो 18,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे
1:2 में, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी 6,000 एंड 12,000। जर्नल क्या होगी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोथ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट वन इज तराना एंड सेकंड वन इज जेनिसा, यानी 6,000 12,000 1:2। क्लियर है फ्रेंड्स, डन। नेक्स्ट, और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज़, यानी नई गुडविल हमें 1 लाख रुपीज़ करनी है। तो सीधी बात है कि गुडविल की वैल्यू हमें उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी, बराबर। एनी डिफरेंस अमाउंट ऑफ द गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट, बाकी की जो भी है वो उसके कैपिटल अकाउंट में मेंशन करनी पड़ेगी। डन। नेक्स्ट, इसके शेयर। नेक्स्ट, क्लेम एक्सेप्टेड, वो हमारा ख़त्म हो गया। जेनी साहब वो भी कंप्लीट हो गया हमारा। फिर है हमारे पास अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी अकर्ड इंटरेस्ट, सीधी बात है, तो अकर्ड इंटरेस्ट है नॉट रिकॉर्डेड, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 6,000, एसेट साइड पे, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। डन। फिर बिल्स पेबल ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 एक्सेप्टेड बट नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या बिल्स पेबल 10,000 है, तो सीधी बात है कि हमें क्रेडिटर्स में से माइनस कर देने हैं 10,000, सीधी बात है, और बिल्स पेबल में ऐड कर देने, यानी दोनों एंट्रीज लायबिलिटी साइड ही आने वाली है। फिर से क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस कर दो, क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस कर दो, और बिल्स पेबल एज ए बैलेंस शीट में मेंशन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू, यानी बुक वैल्यू लेस है 20%। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी मेंशन है लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी मेंशन है 1 लाख रुपीज़, यानी 80 पे 1 लाख रुपीज़, क्योंकि 20% लेस है, तो 80 पे 1 लाख रुपीज़, तो 100 पे हाउ मच, तो सीधी 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 बात है 1,25,000 आएगा। तो नई बैलेंस शीट में 1,25,000 मेंशन करने पड़ेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने आएंगे 20, क्योंकि इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर से 80 पे 1 लाख रुपीज़, तो 1 बराबर, यानी उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो 100 है टू हाउ मच, यानी 125 आ जाएगा। डन। चलो, ये लैंड एंड बिल्डिंग का भी हो गया। फिर है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी प्रीपेड हो गया फ्रेंड्स। तो प्रीपेड कहाँ मेंशन करेंगे, नई बैलेंस शीट में एसेट साइड, और सीधी बात है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यानी ये सब की सब एंट्री हमने डिस्कस कर ली, ये की सब की सब ये भी डिस्कस कर ली। यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करके आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दो, ये रहा जो भी प्रॉफिट आ रहा है, ये रहा, बाकी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो हम। डन। तो ये इस तरह से ही हमें कंप्लीट करना है। सम्स बहुत ही इजी है, आप पूरा इलिस्ट्रेशन ही आप पूरी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ। सीधी बात है ना, जो भी कहीं पे भी डाउट्स हो तो आप पूछ लो, सीधी बात है। ये गुडविल वाला भी अच्छी तरह से है, आपको पता ही है, देख लो आप यहाँ पे गुडविल वाला ले लेते हैं, 1 लाख की गुडविल की नई वैल्यू निकाली गई है। अब सीधा बात है, नया पार्टनर है तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर कितना है, नए पार्टनर का शेयर ये रहा, नए पार्टनर का शेयर है लास्ट वाला, यानी 3/10। 10 कैसे आया, तो 4 + 3 + 3 यानी 3/10। तो सीधी बात है उसका शेयर कितना होगा 1 लाख इंटू 3/10 यानी 30,000। अब नया कितना कैश में लेके आ रही है वो, बराबर रियान कितना ले रहा है 12,000 लेके आ रहा है, तो कितना बचा 18,000 उसके कैपिटल अकाउंट में से डालना पड़ेगा, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, उसी हिसाब से ले लो। ठीक है, डन। उसी हिसाब से आप हमें एडजस्ट कर देना है। ये रहा 18,000, क्लियर। और बाकी के 18,000 कैश में लेके आ रहा है, तो बाकी के बचे कितने
12,000, तो 12,000 को हमें 1:2 में, बाकी के 18 में से टोटल 30 है, 30 में से 18 लेके आ रहा है, तो नहीं लेके आ रहा है, वो अमाउंट कितनी बची 12,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 1:2 में। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके बाकी के 2 पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर लो, क्योंकि जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है आइधर कैश में हो या कैपिटल डिक्रीज करके लेके आ रहा हो, विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। डन, क्लियर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही एडजस्टमेंट होते हैं, गुडविल वाला एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छी तरह से देख लो तो आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा और कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो रेस कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में इतना ही। हैव अ गुड डे।